राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं लाइनिंग वाली ब्लाउज कैसे कटिंग करें। पिछली वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत है प्यार दिया था कि सादा ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा जाकर जरूर देखिएगा, और थैंक यू सो मच उसको इतना प्यार देने के लिए। तो चलिए सीख लेते हैं आज की लाइनिंग वाला ब्लाउज यानी कि सादा मतलब अस्तर वाले ब्लाउज का कटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने अस्तर ले लिया है। सबसे पहले अस्तर कटिंग करेंगे तो ये देखिए सबसे पहले लंबाई में हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, उसके बाद हमने इस तरीके से चौड़ाई में इसे फोल्ड कर देना है, मतलब कि हमें इसको 4 फोल्ड करना है। तो यहाँ पे ये 4 फोल्ड हो चुका है। 4 फोल्ड करने के बाद हम आपको आज की जो वीडियो है ना एकदम अच्छे से आप लोगों को इसका मेज़रमेंट के साथ बताऊंगी कि किस तरीके से आप ब्लाउज का मेज़रमेंट लेंगे और कैसे नाप लगाएंगे और कैसे कटिंग करेंगे। एकदम अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए गला कितना लेना है उसका मेजरमेंट देख लेना है। कोई भी ब्लाउज हो जो नाप हो उसके नाप से इस तरीके से हम मेजरमेंट लेते हैं। और यहाँ पे देखिए पीछे का गला का नाप ले लेना है। उसके बाद हमने आगे का जो हमारा चेस्ट वाला हिस्सा होता है वो वाला ले लेना है, मतलब ओवरऑल सब चीज़ का नाप ले लेना है जो हमारा ब्लाउज जिस नाप का हम इस बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने नाप लेने के बाद अब हमने इसमें मेज़रमेंट करना है। अगर आप सीधे कस्टमर का नाप ऐसे इंची टेप से लेते हो तो वो अलग होता है, और अगर आप जो ब्लाउज नाप है उसके नाप से बनाते हो तो उसका नाप कुछ अलग तरीके से लेना पड़ता है। तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसके बाद हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 6 लेना है। जो ऊपर का कंधा का भाग होता है ना उसमें 6 लेना है। 6 लेने के बाद 3 इंच है वो हम गले के लिए रखेंगे, और जो 3 इंच है वो हम कंधे के लिए रखेंगे। उसके बाद हमने इसमें 5.5 इंच का गला लेना है। जो फ्रंट का गला है ना, आगे का गला, वो 5.5 इंच में रखना है, क्योंकि जो ये ब्लाउज है इसका 5.5 इंच है। मैं इसके मेजरमेंट से बना रही हूँ। और जो हमारा आर्म होल है ना वो हम 6.5 इंच पे लेंगे, क्योंकि ना ये ज़्यादा हेल्दी है ना ज़्यादा पतली है, तो ठीक है 6.5 इंच पे लेना चाहिए नॉर्मल लोगों का। इसके बाद जो हमारा चेस्ट का भाग है वो हम 9.5 पे लेंगे, क्योंकि हम इस पे 19 पे रेडी करना है। तो इस 9.5 पे हमने चेस्ट का मार्जिन लगाया है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, जो हमारा बीच वाला पार्ट होता है ब्लाउज का, जो बीच पार्ट है सेंटर में हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और ऊपर 9.5 था तो नीचे आके वो 8.5 हो जाएगा, मतलब 1-1 इंच घटता जाएगा। इसके बाद जो सीधे नीचे वाला भाग है ना, जो नीचे कमर का नीचे, तो नीचे के भाग में हम लेंगे 7.5 इंच, क्योंकि हमें 15 पे रेडी करना है जो नीचे का भाग है। तो 7.5 इंच लेंगे तो हमारा 15 पे रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको पूरा निशान लगा देना है ऊपर से नीचे तक का। और 2-2 इंच का हमें लूजिंग लेना है, मतलब लूजिंग का मतलब जो मार्जिन के लिए, कि कभी पतला हुआ इंसान मोटा हुआ उसके लिए लिया जाता है। तो 2-2 इंच का हम इसमें लूजिंग ले रहे हैं। इसके बाद हम इसमें फ्रंट के गले का शेप दे देंगे, गोल गले का शेप दे देंगे, क्योंकि ये गोल गला ही बनेगा। आगे और पीछे दोनों हमारा राउंड शेप का ही ये सूट है। और पीछे का गला का भी हम निशान लगा लेंगे। तो पीछे का गला हमें चाहिए 8.5 इंच पे, जैसा कि वो ब्लाउज का मेजरमेंट है। तो यहाँ पे देखिए हमने 8.5 पे भी इसकी भी निशान लगा लेते हैं, और इसमें भी हम गोल गला बनाएंगे। तो पीछे वाले भाग में का भी हम राउंड शेप का निशान लगा देते हैं, ताकि हम कटिंग जब करेंगे तो आसानी से कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम कंधे का निशान लगाएंगे। तो हमारा देखिए कंधे में हम यहाँ पे 1.5 इंच के निशान लगा के, और जो कंधा हमारा 6.5 पे है उसके बीचों बीच का हिस्सा लेके, और इस तरीके से हमें इसको गोल शेप में मिला देना है। इस तरीके से अगर आप निशान लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से कंधे का निशान आता है। और थोड़ा सा 1/2 इंच नीचे करते हुए आगे का जो फ्रंट का भाग होता है थोड़ा सा गहरा होता है, तो लूजिंग आगे और पीछे का दोनों हम देखिए निशान लगा दिए कटिंग के लिए। अब हम सबसे पहले जो फ्रंट का है ना, मतलब बैक पार्ट की जो हमारा आर्म होल है उसकी कटिंग से शुरू करेंगे। और हम यहाँ पे देखिए जैसे जैसे निशान लगाया है मैंने, ऐसे हम इसको कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम आगे का गले का कटिंग करेंगे। आगे का गले का कटिंग करने के बाद हम जो ये कंधा है ना, दोनों कंधों को हम अलग कर देंगे, बीच से जो हमने काट के इसको अलग कर देना है। तो ये आगे और पीछे का पार्ट अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा बैक गला अब काट लेते हैं। तो ये जो बैक गले का हमने निशान लगाया था ना राउंड शेप में बैक वाला भी, तो ये राउंड शेप वाला भी हम बैक का भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए ये भी कटिंग कर ली। तो ये देखिए बैक का जो है ना हमारा ये रेडी हो गया। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम इसमें जो हमने थोड़ा सा गहराया था ना फ्रंट का, जो हमारा आर्म होल है फ्रंट में थोड़ा सा गहरा होता है,
तो उसकी कटिंग हम कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो निशान लगाया था उसी पे हमने कटिंग कर लिया है। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हम इसमें जो हमारा मेन फैब्रिक है, साड़ी का जो फैब्रिक है मेन, उसके पे कटिंग हम कैसे करें। जो बहुत लोग होता है ना कि नहीं कटिंग कर पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है, कभी कपड़ा इधर खसक जाता है तो इधर खसकता है, तो ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इस तरीके से आप जो मेन फैब्रिक है उसको फैलाइए और जो आपने अस्तर का कपड़ा कटिंग किया है वो उसके ऊपर रखिए और इसको पिन अप कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने पिन अप कर दिया है। ये फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों को हमने इस तरीके से पिन अप कर लेना है। जो विंगनर्स होते हैं ना उसके लिए बहुत ही अच्छा है, ये कहीं सिकुड़ेगा नहीं, एकदम अच्छे से पिन अप करके आप इसकी कटिंग करके निकाल लेंगे और बहुत ही अच्छे से सिलाई भी कर लेंगे। अस्तर का कपड़ा आसानी से कट जाता है, लेकिन जो हमारे साड़ी का फैब्रिक होता है ना, अगर उसमें लचीलापन ज़्यादा है ना, फिर वो अगर आप उसको 4 फोल्ड में करके कटिंग करोगे तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो ये आप बिगनर्स के लिए मैं ये ट्रिक बता रही हूँ। इस तरीके से हमने देखिए अटैच कर दिया है। अब इसको हम फटाफट से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते समय ये ध्यान दीजिएगा कि इस कैंची को हमेशा मतलब सीधा काटिएगा, उठा उठा के नहीं काटिएगा, नहीं तो हमारा जो कटिंग है ना वो अच्छा नहीं होता है। तो इस तरीके से हम देखिए पूरा जैसे जैसे हमने इसमें शेप लिया है वैसे वैसे कटिंग कर लेंगे। जब तक हम कटिंग करते हैं तब तक आप वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दीजिए कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो देख के, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी कटिंग भी फाइनली पूरी कर ली है। इसी तरीके से हम आगे और पीछे का दोनों का पार्ट का जैसे जैसे हमने उसमें अटैच किया था उस तरीके से काट देंगे। और आगे हम आप लोग को बताएंगे कि इसकी बेल्ट की कटिंग कैसे करें, क्योंकि ये जो ब्लाउज़ है ये बेल्ट वाला ब्लाउज़ है, लाइनिंग बेल्ट वाला ब्लाउज़ है। तो ये देखिए हमने कटिंग कर लिया है। तो जो पीछे वाला पार्ट है वो अलग करके रख देंगे और जो फ्रंट वाला पार्ट है ना उसको इस तरीके से हम मोड़ लेंगे। देखिए अभी इसको हम मोड़ लेंगे, बीचों बीच से इस तरीके से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद हम इसमें अब निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए, जो हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। खूब अच्छे से रख लेंगे, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, चारों तरफ से बराबर होना चाहिए। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। सबसे पहले जो हमारा ये है ना हमारा बेल्ट जो कटेगा, सबसे पहले जहाँ से हमारा हुक लगता है, जो हमारा हुक वाला पॉइंट होता है जहाँ पे हम हुक लगाते हैं, वहाँ पे हम यहाँ पे 4 इंच लेंगे। और जहाँ पे हम साइड बंद कर देते हैं, सिलाई लगा के बंद कर देते हैं, जो साइड होता है उधर हम लगाएंगे 3 इंच निशान। जिधर हम हुक लगाते हैं उधर 4 इंच और जिधर हम बंद करते हैं उधर हम 3 इंच लगा के निशान इस तरीके से, और दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों निशानों को मिला दिया। अब हम इधर से जिधर हमने 4 इंच लिया था वहाँ पे थोड़ा सा 1/2 इंच या रो इंच पे निशान लगा के थोड़ा सा उसको गहराएंगे, मतलब ऊपर के साइड निशान देंगे और उसी तरीके से जैसे निशान लगाया सेम उसी निशान पे हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई। जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो हम इसमें अटैच करना भी आपको बताएंगे। अब हम इसमें करेंगे बाजू की कटिंग, जो हमारे स्लीव्स होते हैं उसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसको चारों तरफ से मेज़रमेंट ले लेंगे ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो कहीं मतलब 1 इंच कपड़ा भी कहीं बर्बाद ना हो, ख़राब ना हो। इसलिए हम इसको अच्छी तरीके से नाप ओप के जितना हमें बाजू चाहिए उस तरीके से नाप के, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काट के हम अलग से निकाल देंगे। और जो हमको जितना हमें बाजू के लिए चाहिए उतना कपड़ा हम अलग से रख लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो अलग से रख लेंगे, ताकि आपको किसी भी और भी चीज़ में काम आएगा, डोरी बनाने में काम आएगा, डिज़ाइनर डोरी बनाने में काम आएगा। इसका ध्यान रखिए आप लोग, कभी भी कपड़ा एकदम ध्यान से काटिए और मेज़रमेंट के साथ काटिए। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको भी 4 फोल्ड में कर देना है। तो जो हमारी जो बाजू की ना लंबाई जो है ना वो 10 पे हमने सिलनी है। तो यहाँ पे हमने 11.5 इंच लिया है, क्योंकि 1/2 इंच हम कंधे में अटैच करेंगे तो ले जाएंगे और 1 इंच हम नीचे की तरफ से मोड़ेंगे तो उसमें हम कर लेंगे। तो ये 10 पे रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने अस्तर का भी कपड़ा लिया है, तो देखते हैं कि कौन सा सही है, उस पर ही हम पहले कटिंग करेंगे। तो अस्तर की जो थोड़ी सी लंबाई थी ना वो थोड़ी कम थी, इसलिए हम दोनों तरफ से मोड़ के देख रहे थे किधर से सही रहेगा, तो उसी तरीके से हम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो अस्तर को साइड में रखते हैं और सबसे पहले हम मेन फैब्रिक पे ही कटिंग करेंगे, जो हमारे बाजू की कटिंग है। तो यहाँ पे देखिए इनकी जो लंबाई है 9.5 इंच है और नीचे की तरफ से हम 3 इंच लेंगे और या इधर से जिधर हमें बाजू का निचला हिस्सा है वहाँ पे हमें 5.5 इंच और 2 इंच की हमने लूजिंग लिए, 5.5 इंच पे रेडी हो जाएगा। इस तरीके से लूजिंग लेने के बाद हम इसको शेप मतलब लगा देंगे
और इसके बाद यहाँ से कुछ इस तरीके से घुमा के निशान लगाएंगे, थोड़ा सा गहरा करके, और आगे और फ्रंट का दोनों जो फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा गहराई करके काटते हैं ना, उसका भी निशान लगा लेंगे इसी के साथ साथ। और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग कर देंगे पूरा अच्छे तरीके से, जैसे निशान लगाया हम वैसे ही कटिंग करेंगे। इस बात का ध्यान देंगे, कभी भी जो निशान हम लगाते हैं उस निशान के हिसाब से ही हमें कटिंग करना चाहिए। तो ये देखिए हमने कटिंग कर दिया है। अब हम जो हमारा अस्तर का कपड़ा है ना, उसके ऊपर इस कपड़े को रखेंगे इस तरीके से, और जितना हमारा अस्तर का कपड़ा है उतने पे हम कटिंग कर लेंगे, और जितना हमें इसमें अटैच करना रहेगा, मतलब जोड़ना रहेगा, उतना हम बाद में इसमें कपड़ा ऐड करेंगे। जब सिलाई करेंगे तो हम अस्तर का कपड़े में थोड़ा सा एडिंग कर लेंगे। और ये देखिए ऊपर से बीच का भाग हम थोड़ा सा काट लेंगे ताकि बीच का भाग हमें पता चले और सिलाई करने में आसान हो। ये देखिए थोड़ा सा जो है ना, इसमें हम थोड़ा सा अटैच कर देंगे अस्तर वाले कपड़े में, और इसको हम इस तरीके से फैलाएंगे जो हमारा बाजू का कपड़ा है। और इसके बाद हम थोड़ा सा गहरा देंगे, जो हमें लगाना था गहराई, उसका गहराई का निशान लगा देंगे फ्रंट पार्ट वाला, और इस तरीके से अस्तर इसके ऊपर रख देंगे। इस तरीके से हमारा बाजू की कटिंग हो जाती है। और ये बाद में जब हम सिलाई करेंगे तो इसमें थोड़ा सा अटैच कर लेंगे अस्तर का कपड़ा। तो ये फाइनली सारी कटिंग हो गई। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।